Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing physical quantities and measurement techniques part 1. This will be a several part series जिसमें मैं आपको पूरे का पूरा physical quantities and measurement techniques सिखाऊंगा from A to Z. ठीक है ना? Alongside that मैं हर चैप्टर के ऊपर ऐसे ही लेक्चर्स डालता रहूंगा, so stay tuned for that. In this specific video मैं कवर करूंगा SI based units and prefixes. These are the building blocks of physics. तो आपको इन वीडियोस पे स्पेसिफिकली जो मैं शुरू में दो तीन डाल रहा हूं, इनके ऊपर आपने ज्यादा अटेंशन देनी है. ये सिर्फ आपकी मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से ये चीजें मेमोराइज की है, क्योंकि ये जो सारा मैं अभी आपको सिखाने लगा हूँ वो सारा मेमोराइजेशन पे ही डिपेंडेंट है. और मैं आपको आखिर में 3 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आप एक्सपेक्ट कर सकें कि आपकी जो मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो या हैविंग दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम कर लेते हैं एसआई यूनिट्स. फर्स्टली, व्हाट आर एसआई यूनिट्स? एसआई यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इंटरनेशनली. यानी कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज जो हम इंटरनेशनली यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ और इन साइंस. डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी हाइट मेजर करनी है, तो हाइट मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए होगा, वो होता है मीटर्स. और उस मीटर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ऑफ कोर्स लेंथ. अगर आपने अपना मास मेजर करना है तो आप किलोग्राम्स यूज करोगे, और उस किलोग्राम की फिजिकल क्वांटिटी है मास. सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आपने साइंस में इस्तेमाल करना है, ऑफ कोर्स आपके जो सारे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दे कंसिस्ट ऑफ बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे भी आता हूं, बस 2 मिनट. ठीक है ना? अगर मैं यहाँ आपको एक सिंपलर टर्म में समझाऊं, तो एक दिन ऐसा आया था जिसमें सारे के सारे दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे एंड उन्होंने डिसाइड किया था एक मीटर के अंदर कितनी लेंथ होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर कितना लंबा होना चाहिए, 1 किलोग्राम के अंदर कितना मास होना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर कितना टाइम पीरियड होना चाहिए. हैविंग दैट सेड, मैं आपको ये टेबल समझा देता हूं. ये जो टेबल है हमारे पास, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं. हमारे पास एसआई बेस यूनिट्स है, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है हमारे पास, और हमारे पास इन यूनिट्स का एक सिंबल है जस्ट टू मेक आवर लाइफ इजियर. ठीक है ना? तो हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड लाइट इंटेंसिटी है. ये 5 ही आपको ज्यादा काम आएंगे. लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके जो सिलेबस में है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है. ठीक है ना? तो हमारे पास लेंथ है, उसकी एसआई बेस यूनिट मीटर्स है. ये सबको पता होना चाहिए. अभी तक आपने ऑल द वे अप टू योर ओ लेवल्स जर्नी आपको पता होना चाहिए लेंथ का जो एसआई बेस यूनिट है वो मीटर्स है. और मीटर्स का सिंबल ऑफ कोर्स एम है, किलोग्राम्स का सिंबल के जी है, सेकंड्स का सिंबल एस है, एम्पेयर्स का सिंबल ए है, केल्विन का सिंबल के है. ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे. डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फिजिकल स्लैश बेस क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्पीड का यूनिट निकालना है. स्पीड का यूनिट तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज में नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज हो सकती हैं. 7 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज हमारे पास नहीं है. सो बेसिकली अब हमने क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्पीड का यूनिट निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द स्पीड फॉर्मूला. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. फिर से लिख लेते हैं स्पीड. डिस्टेंस का जो हमारे पास बेस यूनिट है दैट इज मीटर्स. लेंथ का बेस यूनिट मीटर्स होता है. ठीक है ना? तो हम मीटर्स ऊपर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज सेकेंड्स. तो हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड आ जाता है स्पीड का. ठीक है ना? सो या दैट्स ऑल फॉर दिस. आपको क्या करना है, आपने बस ये चीजें याद करनी है. ठीक है ना? आपने 1 से लेकर 7 तक सारी की सारी बेस क्वांटिटीज, उनके एसआई बेस यूनिट आपको याद होने चाहिए. ठीक है ना? मूविंग ऑन टू द प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस हमारी जिंदगी आसान करने के लिए बनाए गए हैं. ठीक है ना? जैसे हमारे पास गीगा है. गीगा की जो एक्चुअल वैल्यू होती है दैट इज 1 बिलियन. 1 फॉलोड बाय 9 zeros as mentioned. मतलब 10 raised to the power 9 is 1 followed by 9 zeros. तो अगर हम सिंपली ये लिख दें इंस्टेड ऑफ दिस,
वुडंट आवर लाइफ बी इजियर? होगी ना हमारी लाइफ आसान, ठीक है ना। मेगा का हो जाएगा 10 raised to the power 6, यानी कि 1 followed by 6 zeros। किलो का हो जाएगा हमारे पास 10 raised to the power 3, विच इज 1 followed by 3 zeros। फिर हमारे पास आ जाती है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो एंड नैनो। इसका ये मतलब होता है कि 1 से पहले कितने जीरोस हैं। यानी कि अगर हमारे पास डेसी आ जाता है, डेसी इज 10 raised to the power -1, यानी कि हमारे पास 1 से पहले एक जीरो है। सेंटी है हमारे पास 10 raised to the power -2, तो हमारे पास 1 से पहले दो जीरोस आ जाते हैं, ठीक है ना। सो ऑन एंड सो फोर्थ। नैनो आ जाता है हमारे पास 0.1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस आ गए हैं बिफोर 1। तो हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी जो मेमोरी होती है, मतलब फोन की जो मेमोरी होती है, वो गीगाबाइट्स में होती है। गीगा इज 1 बिलियन, 1 बिलियन बाइट्स, ठीक है ना। मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाती है मेगाबाइट्स। तो ये मेमोरी में भी आती है। हमारे पास किलोग्राम्स आ जाता है, जो हम जिससे हम मैथ्स मेजर करते हैं। हमारे पास डेसी, डेसी मतलब माइक्रो वगैरह, मिलीलीटर्स आ जाते हैं अगर आपने किसी मेडिसिन की डोजेज वगैरह देखनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज ओनली टू मेक आवर लाइफ इजियर, और आपने ये सारे याद करने हैं, क्योंकि इनके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर गिवन बिलो। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? तो हमने बेसिकली इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले हमने लार्जेस्ट लिख लेना है, फिर जो मिडिल में आएगा, फिर स्मॉलेस्ट। अगर आप नोटिस करें, उन्होंने बोला है हमें थ्री मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। एक मैग्नीट्यूड है हमारे पास मिली, मतलब एक प्रीफिक्स मिली है हमारे पास, एक प्रीफिक्स हमारे पास मेगा है, और एक किलो है। एंड यू कैन सी दैट इन एवरी सिंगल ऑप्शन। अब हमने बस ये डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, बीच में कौन सा आएगा, और स्मॉलेस्ट कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमें पता है मेगा होगा। मेगा इज 10 raised to the power 6। फिर आएगा किलो, विच इज 10 raised to the power 3। फिर आएगा मिली, विच इज 10 raised to the power -3। अगर हमने इनको इनके एक्चुअल फॉर्म में लिखना हो, मेगा हमारे पास आ जाएगा 1 मिलियन, किलो आ जाएगा 1000, मिली आ जाएगा 0.00, मतलब थ्री जीरोस फॉलोड बाय 1। तो एज यू कैन सी, दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आना चाहिए मेगा, उसके बाद आना चाहिए किलो, फिर आना चाहिए मिली। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। which reading is given to 1/10 of a millimeter? मतलब 0.01 मिलीमीटर्स में कौन सी रीडिंग आ रही है। सबसे पहले आपने ये नोटिस किया होगा, मिलीमीटर्स में हम कैसे निकालें, हमारे पास तो ऑप्शन भी सेंटीमीटर्स में है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपने सबसे पहले सबको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। एंड एज वी नो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 3.3 सेंटीमीटर्स, अगर हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर्स में आंसर, विच इज 33 मिलीमीटर्स। ए का हमारे पास आ गया है 33 मिलीमीटर्स। डूइंग द सेम विद बी, हमारे पास आ जाएगा 33.1 मिलीमीटर्स। हमने क्या किया, बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर्स इनटू मिलीमीटर्स। आगे हमारे पास आ जाता है सी, 33.10 मिलीमीटर्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डी, विच इज 33.12 मिलीमीटर्स। मैंने आपको क्या बताया था, हमने कौन सा निकालना है, हमने निकालना है 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर इज 0.1, मतलब 0.1 कौन सी वैल्यू कंटेन करती है। इट इज गन बी 33.1, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 0.1 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे हम देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम
and value of the unit of power written as milli watt. हमें पता है कि स्मॉल m जो होता है दैट इज मिली और लार्ज m जो होता है दैट इज मेगा. काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने हमेशा जब देखना है कि स्मॉल m लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए दैट इज मिली और बिग m जो होता है दैट इज मेगा. ठीक है ना. अब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें मेगावाट आ रहा है, मेगावाट आ रहा है. हमें स्मॉल एम दिया हुआ है, देयरफॉर ए एंड बी इज द रॉन्ग आंसर. मिली और मिली, सी और डी में से आंसर होना चाहिए. और हमें पता है कि जो हमारे पास मिली प्रीफिक्स होता है उसकी वैल्यू 10 रेज टू द पावर -3 होती है, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर. मिली जो है हमारे पास इट इज 10 रेज टू द पावर -3 और इसका जो हमारे पास सिंबल है इट इज स्मॉल एम. देयरफॉर वी कैन assume that C is the right answer. ठीक है ना. assume नहीं, C is the right answer. अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं तो आप क्या करो, अगर आपको इन क्वेश्चन से समझ नहीं आई, पूरा कॉन्सेप्ट ग्रास्प में किया, तो आप क्या करो, आप मेरे चैनल पे जाओ. ठीक है ना. इंस्क्राइब चैनल है, आप कोर्स उसी पे वीडियो देख रहे हो. आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ. आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने तकरीबन 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. एंड अ ह्यूज चंक ऑफ दैट आर क्वेश्चन लाइक दीज. ठीक है ना. आज तो हमने कर लिए हैं एसआई यूनिट्स और प्रीफिक्सेस. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज.